हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बैक हुक ब्लाउज बताएंगे कि कितना लंबाई रखना है, कितना चौड़ाई रखना है और आस्तीन कंधा। आपको इस वीडियो में सभी जानकारी मिल जाएगी। वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। तो देखिए, ये कपड़ा है। तो कपड़े को हम 4 परत में करेंगे। ये देखिए, ये डबल है और ये 4 परत में रखेंगे। तो चेस्ट है 48 इंच। तो 48 इंच चेस्ट है, तो हम कंधा रखेंगे 12 इंच। तो हम कंधा जब 12 रखेंगे तो हम 6 इंच, 12 का हाफ 6 होता है, 6 पर हम तो ये देखिए, ये आर्म रोल की गोलाई दे रहे हैं। तो हम 48 का चौथाई भाग 12 पर हम निशान लगाएंगे। ये देखिए, और ये मार्जिन का है कपड़ा। और इस तो अब हम लंबाई लेंगे। तो लंबाई है 15 इंच। तो 16 इंच पर हम कटिंग करेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। जो हमारा आगे का पार्ट है वो 2 इंच पीछे के पार्ट से बड़ा रहेगा। तो ये पीछे का पार्ट है 15 कंप्लीट है, हम 16 पर निशान लगाए हैं। और कमर पे पाइपिंग लगाना है, इसीलिए 1 इंच बढ़ा रहे हैं। कपड़ा ये है, आप सब देख सकते हैं। तो और 2 इंच बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट को एक्स्ट्रा रख रहे हैं। अब हम गला रखेंगे। तो गला हम 2 इंच रखेंगे और फ्रंट पार्ट का गला है 6.5 इंच। ये देखिए, यहाँ हम 2 रखे हैं कंधे पर, तो यहाँ हम 3 रखेंगे। 1 इंच हम बढ़ा दे रहे हैं और इस लाइन को हम इसमें मिला देंगे। देखिए, मिला दिए हैं। अब इसकी हम गोलाई देंगे। ये देखिए, गोलाई दे दिए हैं। अब हम आर्म रोल की तरफ चलते हैं। आर्म रोल हमें 18 इंच चाहिए। तो 18 का आधा 9 होता है। ये देखिए, ये ज़्यादा आ रहा है। हमें कैसे कम करना है, कम करने की तरीका बताएंगे। तो कम करना है तो ऊपर की तरफ जाएंगे। तो हम यहाँ से 1.5 इंच हम ऊपर की तरफ आ जाते हैं और इस लाइन को हम यहाँ मिलाएंगे और इसको इस तरह से गोलाई देंगे। ये देखिए, 9 हमें चाहिए था, 9.5 है। तो आधा इंच सिलाई में चला जाएगा, तो 9 इंच क्लियर बचेगा कंप्लीट। इसी तरह घटाना है। अगर आर्म रोल बढ़ाना है तो आप नीचे की तरफ जाइए, यहाँ से। और बड़ा करना है तो आप यहाँ जाइए। इसी तरह से बढ़ाना रहेगा। गोलाई सेम रहेगी, चाहे आप घटाइए और चाहे बढ़ाइए। तो हमें घटाना था, हम घटा दिए। घटाना है तो ऊपर की तरफ घटाना है, बढ़ाना है तो नीचे की तरफ जाना है। बस इतना ध्यान देना है। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो पहले हम लंबाई की तरफ से कटिंग कर ले रहे हैं। तो ये देखिए, हम कटिंग कर लिए हैं। अब हम इसकी अब इसको हम अलग करेंगे। फ्रंट और बैक पार्ट दोनों अलग करेंगे। और ये जो है फ्रंट पार्ट है, तो इसमें हमें डाट कैसे बनाना है। तो डाट हम यहाँ 11 इंच रखेंगे।
कंधे से इंची टेप लगाए हुए हैं। कंधे से इंची टेप रख करके 11 इंच पर, और यहाँ हम 3 इंच, ये देखिए, अब 2-2 इंच की दूरी पर हम सभी डाट को लगा दिए हैं। तीरा जो है ये देखिए। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। कटिंग हमें यहाँ से करना है, क्योंकि ये जो चेस्ट है, चेस्ट ज़्यादा है, इसलिए हम कटिंग थोड़ा गिरा के करेंगे। ये हम आर्म रोल की गोलाई देंगे। इस तरह से हम थोड़ा अंदर करके इंची टेप रखे हुए हैं। तो ये देखिए हम गोलाई इसमें दे दिए हैं। अब हम यहाँ निशान लगा लेते हैं। इसी तरह ये ब्लाउज बनेगा, और इसी तरह हमें ज्वाइंट करना है। ये जो बेल्ट है इसी तरह हम लगाएंगे। अब ये जो फ्रंट पार्ट है, बैक पार्ट के लिए हैं, फ्रंट की कटिंग कर दिए हैं, डॉट सारे बना दिए हैं। अब बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हम इसको काट कर निकाल देंगे, ये देखिए। और हमें डॉट कहाँ से लगाना है, यहाँ से लगाना है 11 इंच से। ये देखिए 5 इंच का डॉट बनकर तैयार होगा। ये डॉट है, लेकिन हम बैक पार्ट में गला कितना रखेंगे, तो गला हम 11 इंच रहेगा, और इस तरह से तो ये देखिए दोस्तों, इसको हम कटिंग कर दिए हैं गले की, आप सब देख सकते हैं। और हुक जो है, हुक यहाँ पे लगेगा बैक पार्ट में, फ्रंट में हुक नहीं रहेगा, ये देखिए। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो आस्तीन रखना है 10 इंच, 10 इंच का आस्तीन करेंगे। तो 11 इंच पे कटिंग करेंगे, इसलिए कि आधा इंच हमारा ऊपर कंधे पर दबेगा और आधा इंच नीचे बॉर्डर पर। ये 9 इंच ये हमारा आर्म रोल है, हम 9 इंच पर निशान लगा लिए हैं। और बाकी ये जो एक इंच एक्स्ट्रा है, इसको हम मार्जिन रखेंगे। और यहाँ हम ये आस्तीन काटने का आसान तरीका, ये आर्म रोल की गोलाई कम न पड़े, इसलिए तो हम 3 इंच पर हम यहाँ निशान लगा दे रहे हैं।
उसके बाद इंची टेप को हम इस तरह रखेंगे और यहाँ मोहरी है 11 इंच, तो 5.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। ये फिटिंग का निशान है और 2 इंच हम मार्जिन रखेंगे और इसको हम मिला देंगे इसी, ये देखिए। और यहाँ हम गोलाई देते हुए यहाँ मिला देंगे निशान को। तो यहाँ से आपको इस तरह कटिंग करने से कपड़ा कम नहीं होता है, आर्म रोल अच्छे से लग जाता है। ये देख सकते हैं आप सब। अगर ज़रा से कहीं छोटा बड़ा है उसको आप सही कर लीजिए बाद में। और यहाँ हम बीच में कट का निशान लगा देते हैं। इससे ये पता चलेगा, सेंटर से सेंटर मिलाना रहता है। और यहाँ हम आर्म रोल की गहराई देंगे इस तरह से। ये देखिए गहराई दे दिए हैं। और ये कपड़ा है, अभी तक तो हम अस्तर की कटिंग किए। तो ये आस्तीन पे बॉर्डर है, हम सबसे पहले आस्तीन निकाल लेते हैं क्योंकि यहाँ वर्क है। तो इसको हम आस्तीन पे रखेंगे। तो ये आस्तीन की कटिंग कर ले रहे हैं। और ये जो दूसरा बॉर्डर है इसको हम बैक पार्ट में रखेंगे। ये देखिए ये दूसरा बॉर्डर है। इस तरह हम कपड़ा रखेंगे। ये देखिए। तो हम पहले हम कटिंग कर लेते हैं अस्तर रख करके। ये देखिए दोस्तों, हमें इसी तरह कपड़ा फैलाएंगे और इसको ये जो अस्तर की कटिंग किए हैं इसके ऊपर रखेंगे और हम चारों तरफ सिलाई करेंगे कच्चा करके। उसके बाद जितने सारे डॉट हैं डॉट बनाएंगे और फिर उसके बाद साइड जोड़ेंगे और बाजू लगाएंगे, गला तैयार करेंगे, बैक हुक रहेगा। इसी तरीके से ये कंप्लीट होगा ब्लाउज। और जहाँ ना समझ में आया होगा आप लोग कमेंट करिएगा, तो हम इसकी जानकारी और अच्छे तरीके से बताएंगे। और ये देखिए, और जहाँ तक है आप लोग को समझ में आ जाएगा क्योंकि बहुत आसान तरीके से बता रहे हैं। और ये जो है बैक पार्ट है, तो बैक पार्ट में इसी तरीके से हमें रखना है अस्तर। ये देखिए, और इसको पलट कर सिलेंगे क्योंकि नीचे बॉर्डर है ना, तो
बॉर्डर हमें पलट कर सिलना है। ये देखो, ये जो बॉर्डर है इसको हम, ये कपड़ा सीधा है और ये उल्टा है, हम यहाँ सीधा की तरफ रखेंगे और इसके बाद ये सिलाई करके पलट करके फिर चारों तरफ मशीन चला करके कच्चा कर लेंगे। उसके बाद हम कंप्लीट सिलाई करेंगे। तो आशा है कि आप लोग को मेरी वीडियो ज़रूर समझ में आएगी। और चलिए फिर अगले वीडियो में मिलेंगे आप सभी को बीच में।